के साथ मैं सृष्टि मिश्रा। मिडिल ईस्ट में 29वें दिन भी लगातार भीषण युद्ध जारी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम तो दे दिया है, इसके साथ डेडलाइन तय कर दी है कि 6 अप्रैल तक का डेडलाइन उन्होंने ईरान को दे दिया है। और इधर ईरान ने साफ किया है कि हम ट्रंप की सभी शर्तों को नहीं मानेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि ट्रंप इस बाबत क्या आगे बढ़ते हैं या फिर उनके कदम पीछे जाएंगे। और इधर आपको बता दें, यूएई में भी लगातार मिसाइलों के द्वारा ईरान का अटैक जारी है, जहां यूएई ने ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया। और इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान इजराइल जंग में बढ़ी घातक तनाव की स्थिति। अमेरिका ने कहा पावर प्लांट पर हमले रोक लिए। ट्रंप ने सेक्स पर सवाल पूछने का बनाया मजाक। ट्रंप ने दावा किया ईरान का नया लीडर मारा गया। जमीनी लड़ाई की आशंका पर पूरी दुनिया में खलबली। ट्रंप क्या बोल देंगे, क्या फैसला लेंगे, ये कोई नहीं जानता। दरअसल मध्य पूर्व की रणनीति में अचानक बदलाव देखने को मिला है। ट्रंप ने समिट में विवादित बयान दिए और ईरान पर अमेरिकी नीतियों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर सीधे हमले से बच रहा है। इसके बावजूद इजराइल लगातार ईरानी ठिकानों पर हमले कर रहा है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी खाड़ी देशों और इजराइल पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। युद्ध का ये खेल अब केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि सैन्य तैयारी का संकेत दे रहा है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच लगातार मिसाइल हमले जारी हैं। खाड़ी क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। अमेरिका ने पावर प्लांट पर हमले स्थगित किए, पर सैन्य तैयारियां तेज हैं। ट्रंप के विवादास्पद बयान, राजनीतिक और सैन्य तनाव बढ़ रहे हैं। स्थानीय देशों में नागरिकों की सुरक्षा अब गंभीर चिंता का विषय बन गई है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर अमेरिकी हमले ने भारी असर डाला है। उनका कहना है कि नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का अस्तित्व खतरे में है। ईरान ने धार्मिक और सैन्य प्रक्रिया दोनों दिखाई। टनल में नमाज पढ़ने और बसीज फोर्स की तैनाती का वीडियो जारी किया। ये संदेश साफ है, ईरान युद्ध में न केवल लड़ाई बल्कि प्रतीकात्मक शक्ति भी दिखा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब वैश्विक स्तर बन गया है। अमेरिकी अखबारों वाले स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप पर ईरान का पलटवार, अमेरिका मध्य पूर्व में 10,000 और सैनिक उतारेगा। इससे ईरान युद्ध में जमीनी जंग की आशंका बढ़ गई है। जवाब में ईरान ने 10 लाख बसीज फोर्स की तैनाती का दावा किया है। ईरान ने होर्मुज़ को पूरी तरह ब्लॉक करने की धमकी दी। खाड़ी देशों के द्वीपों पर कब्जा करने की चेतावनी दी। ईरान युद्ध के बीच ट्रंप का ताजा बयान सुर्खियां बटोर रहा है। कहां दुनिया तेल और गैस लेकर परेशान है, वहीं ट्रंप मीडिया से सेक्स पर बात करने का जिक्र कर रहे हैं। जरा सुनिए ट्रंप ने क्या कहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ सवालों के जवाब देने के लिए कहा गया है। अन्य राजनेताओं के विपरीत वे चाहते हैं कि सवालों की जांच की जाए। मैं सवालों की जांच के लिए नहीं कहता। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आप सेक्स के बारे में बात कर सकते हैं, जो चाहे पूछ सकते हैं। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। ईरान के हथियारों के भंडार को नष्ट कर दिया गया है। उनकी मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्रियों को उस स्तर तक तबाह कर दिया गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और उनके रक्षा औद्योगिक आधार को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। वह खाड़ी और अन्य जगहों पर डूब चुकी है। क्या आपने हमारी हमलावर पनडुब्बी देखी जिसने उनकी एक नाव का पीछा किया? उसका नाम सुलेमानी। युद्ध की दूसरी कड़ी में हूती विद्रोहियों की भागीदारी सामने आई। यमन से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट किया। इस हमले से किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली, लेकिन खतरा स्पष्ट है। इस संघर्ष ने क्षेत्रीय संतुलन को बदल दिया और मध्य पूर्व में नई जटिलता पैदा कर दी। मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार जारी हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच राजनीतिक और सैन्य गतिरोध बढ़ता जा रहा है।
यमन में हूती विद्रोही इजराइल पर मिसाइल हमला कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को समय रहते रोक लिया। युद्ध में क्षेत्रीय तनाव, राजनीतिक और सैन्य जटिलताएं बढ़ रही हैं। नागरिकों और निवेशकों की सुरक्षा अब गंभीर चिंता बन गई है। संयुक्त अमीरात पर ईरान का हमला 5 भारतीयों को घायल कर गया। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हमला मिसाइल के मलबे से हुआ। क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। युद्ध का ये चरण दर्शाता है कि अब संघर्ष केवल सीमा तक सीमित नहीं रह गया है। हर देश को रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर सजग रहना होगा। क्षेत्रीय और वैश्विक खिलाड़ी लगातार तनाव के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध का असर अब आर्थिक और नागरिक सुरक्षा पर भी पड़ने लगा है। ट्रंप के तमाम दावे के बाद भी ईरान ने यूएई पर मिसाइलें दागी। मिसाइल हमले के मलबे से 5 भारतीय नागरिक घायल हुए। स्थानीय सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। युद्ध का असर अब आर्थिक और नागरिक सुरक्षा पर भी पड़ा है। क्षेत्रीय और वैश्विक खिलाड़ी तनाव में संतुलन बनाए रखने की कोशिश में। कुल मिलाकर मध्य पूर्व में युद्ध का खेल अब केवल मिसाइल और ड्रोन तक सीमित नहीं रह गया। अमेरिका, ईरान और इजराइल लगातार युद्ध के रणनीतिक और राजनीतिक पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं। ट्रंप के बयान और ईरान की प्रतिक्रिया ने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया है। हूथी विद्रोही और खाड़ी देश भी अब सीधे प्रभावित है। नागरिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक संतुलन अब गंभीर चुनौती बन गई है। विश्व समुदाय निगरानी बढ़ा रहे हैं। इस संघर्ष का अंतिम परिणाम क्षेत्र और वैश्विक राजनीतिक दोनों पर भारी असर डालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये खास रिपोर्ट आपने देख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र